गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम स्केल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्केल क्या है, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूस्ड स्केल क्या है, इनलार्ज स्केल क्या है। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर आईटीआई होल्डर हो, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आप बना रहे हो, मतलब कभी भी आप कोई भी ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं तो आपको इसकी स्केल की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से ड्राइंग को बना पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको स्केल के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्केल। तो आज के इस लेक्चर में आपको हम स्केल के बारे में बताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्केल, रिड्यूस्ड स्केल क्या है, इनलार्ज स्केल क्या है, स्केल को कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम एक प्रॉब्लम है मेरे पास स्केल का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है उसका आंसर देने वाले हैं। आरएफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस लेक्चर में देने वाले हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा यह है कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, आपको ये पढ़ना है। पहले सेमेस्टर में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और आपको जानना है। इसमें दो स्केल को आपको जानना है, एक प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। वैसे तो सारे स्केल को जानना है, लेकिन जो है इसमें से 6 टाइप के जो स्केल मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं, इसमें से 4 को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से आज 2 स्केल पर चर्चा करेंगे हम, और अगले लेक्चर में फिर बाकी स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ स्केल में आपको बताते हैं प्लेन स्केल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लेन स्केल का मतलब होता है वैसे स्केल जिस पर हम 2 यूनिट्स को पढ़ते हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये प्लेन स्केल होगा। जितने ही मार्केट में अवेलेबल स्केल है, सेट स्क्वायर आप खरीदते हैं, उसमें आप 2 यूनिट को पढ़ते हैं, मिनी ड्राफ्टर में 2 यूनिट को पढ़ते हैं। तो ये प्लेन स्केल बाजार में अवेलेबल है। आप ड्राइंग या तो मिनी ड्राफ्टर से बनाते होंगे या फिर सेट स्क्वायर की सहायता से बनाते हैं। स्केल की जानकारी के बिना आप ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि आपको पता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई फिक्स होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी फिक्स होती है। कोई ऐसी ड्राइंग में आपको दे दिया जाए जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो आप बिना रिड्यूस के उसको ड्राइंग शीट पर कैसे बनाएंगे? तो रिड्यूस करने का जो फॉर्मूला है वो आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में आपको जानकारी नहीं है स्केल की, तब बनाएं कैसे? 5 मीटर की ड्राइंग को आप कैसे बनाएंगे? आखिर एक्चुअल मेजरमेंट लेके फुल स्केल पर आप कैसे बनाएंगे? इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना चाहिए आपको। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केल पर एक नजर डालते हैं। प्लेन स्केल मैंने बता दिया, 2 यूनिट्स को इस पर पढ़ते हैं। डायगोनल स्केल, इसमें 3 यूनिट को पढ़ते हैं, जैसे यार्ड, फीट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो ये 3 यूनिट्स को जिसमें पढ़ेंगे हम, वो मेरा कहलाएगा डायगोनल स्केल। जिसमें हम 2 यूनिट को पढ़ते हैं वो मेरा कहलाता है प्लेन स्केल। स्केल ऑफ चॉर्ट्स, वैसे स्केल यहाँ इमेज में देखिए जिसमें एंगल को हम पढ़ते हैं। मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, एंगल मापने का कोई साधन मेरे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम स्केल ऑफ चॉर्ट से एंगल को बना के इसको मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल, वैसे स्केल जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का माप ले सके, जैसे अपने हेयर का बाल जो मेरे हैं उसके अगर थिकनेस हम पता करना हो तो वर्नियर क्लिपर से इसको हम पता कर सकते हैं। कॉम्पैरेटिव स्केल, वैसे स्केल से सपोज कीजिए कि नीचे में मीटर और सेंटीमीटर में बना हुआ है, ठीक इसी के ऊपर हमको फीट में जितना हमको दिया रहता है, फीट और इंच में इसको हम बना देते हैं। ये कॉम्पैरेटिव स्केल हो गया। इसकी चर्चा करेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल की चर्चा हम यहाँ पर आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लेन स्केल को साधारण पैमाना बोलते हैं, डायगोनल स्केल को हिंदी में विकर्ण स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां पर समझ, तो कॉम्पैरेटिव स्केल को तुलनात्मक स्केल बोलते हैं। अब हम समझते हैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या है। देखिए आरएफ का मतलब होता है, यहां मैंने लिख दिया है, आरएफ का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बटा डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे 1:100 है तो इसका यह मतलब होगा कि वस्तु की वास्तविक लंबाई 1 मीटर है, लेकिन हम उसको दिखा रहे हैं ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर से ड्राइंग हम 1 सेंटीमीटर हमने एक लाइन खींची, और अगर आरएफ जो है 1:100 है तो वो लाइन 1 मीटर की हो जाएगी। तो आप यहां समझ गए होंगे। अब इसमें 2 चीजों को समझना, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो 2 चीजें आपको उसमें निश्चित रूप से दिया रहेगा, एक आरएफ, दूसरा मैक्सिमम लेंथ, और तीसरा कितना उस स्केल पर दर्शाना है, ये दिया रहता है। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है
RF गुने मैक्सिमम लेंथ। ये हमेशा याद रखना है, इस फॉर्मूला के बिना आप नहीं निकाल पाएंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, मैंने आपको बता ही दिया। अब जल्दी से हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो यहाँ मैंने आपके लिए बनाया है। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है और आपको हिंदी में हम समझाते जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन स्केल का साधारण पैमाना जो होता है, एक प्लेन स्केल का निर्माण कीजिए जिसका RF 1:100 है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। और इसमें मीटर और डेसीमीटर को पढ़ना है। मैक्सिमम लेंथ इस स्केल का 6 मीटर है और इस पर हमको शो करना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन है मेरा। उसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इसके हमने RF लिया 1:100, आप RF 1:50 ले लें, आप RF 1:20 ले लेंगे। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर, जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। तो RF कितना है 1:100, तो 1/100 हो गया। मैक्सिमम लेंथ मेरा कितना था, देखिएगा यहाँ 6 मीटर, तो इंटू 6 मीटर। 6 मीटर को हम सेंटीमीटर में बना लिया 100 से गुना करके, तो आंसर मेरा आया ये 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर आया, यहां इसको हम नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर या फिर जो है प्लेन सेट स्क्वायर मेरा, या फिर जो है मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन को हम यहां खींचेंगे। मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया, आपको हिंदी में समझा रहे हैं। उसके बाद उसको 6 बराबर भागों में बांट देंगे। बांटने का तरीका आपको पता होगा, किसी भी एंगल पर यहां एक लाइन दे देते हैं और देने के बाद उसको एक ही चाप से 6 भाग में काट लेंगे। एंड पॉइंट को यहां से मिला देंगे, सेट स्क्वायर को पकड़ के रखेंगे और स्क्रॉल कर करके बाकी को मिला देंगे। एक इस पर हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, बनाता हुआ ड्राइंग कैसे बनाएंगे वो आपको बता देंगे। फिलहाल यहां इसको आप समझ लें। तो 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ली और लाइन लेने के बाद उसको 6 बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक भाग जो मेरा 1 मीटर कहलाया, देखिए यहां से यहां 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन 1:100 के जो है RF जो 1:100 है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन आपको 6 मीटर हो गया। यानी यहां से यहां तक जो 6 सेंटीमीटर आपने लिया वो 6 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमको दिखाना कितना है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो अब आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर एक भाग को हम 10 भाग में बांट देंगे, जिससे एक एक भाग ये जो देख रहे हैं आप 1 डेसीमीटर को पढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक भाग 1 डेसीमीटर को पढ़ रहा है। चूंकि हमको डेसीमीटर दिखाना है इसलिए हमने एक भाग को 10 भाग में बांट लिया। तो ये एक भाग 1 डेसीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पढ़ना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो यहां से देखिए गिन लेंगे हम, यहां से 1 2 3 4, तो यहां तक मेरा यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर हो गया। और हमको पढ़ना है 6 डेसीमीटर। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 हुआ और ये 6। तो यहां से यहां इसको एक्सटेंड करके लाइन को एक्सटेंशन लाइन करके हमने मिला दिया। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। आप इसको समझ गए होंगे यहां तक। इस तरह से आप कोई भी स्केल हो तो आप उसको बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसको हमारे बदल देते हैं और इसको 50 कर देते हैं। जब इसको हम 50 करेंगे तो ये जो आपका 6 मीटर है, अभी 6 मीटर पढ़ रहा है। जब RF इसका 1:50 कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर कितना पढ़ेगा, आप 3 मीटर। इसी तरह आप क्वेश्चन एराइज करके इसको बना लेंगे। यहाँ पूरा मेथड मैंने इंग्लिश में यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, और आपको हिंदी में इसको मैंने समझा दिया है। एक टेबल भी है मेरे पास जिसको हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे हमने रिड्यूस किया है। इस स्केल में हमने जब कोई बड़ी ड्राइंग हो उसको छोटा करके बनाना हो तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। जब कोई छोटी ड्राइंग हो, जैसे घड़ी का पार्ट पुर्जा है, एकदम छोटा छोटा पार्ट पुर्जा, उसको अगर आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है तो उसको हम इनलार्ज करते हैं, क्योंकि वो उतना छोटा बनाना ड्राइंग शीट पर संभव नहीं होता है, तो उसको हम इनलार्ज करते हैं। और जब बड़ी ड्राइंग है कोई, जिसको छोटा करके बनाते हैं, तो वो रिड्यूस कहलाता है। इसको आपको नहीं भूलना है, इसको हमेशा याद रखना। यहाँ एक टेबल है, आपको समझा देते हैं हम, देख लीजिएगा। सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्केल, स्केल आपका हो गया, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन हो गया। ए में आपको आता है फुल स्केल आपका आएगा, मतलब 1:1 लिखने का मतलब है कि फुल स्केल आपका होगा टोटल। 1:2 का मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इससे आधा हो गया। उसी तरह बी में आता है 1:2.5 और 1:5 आएगा। सी में आपको आता है 1:10, 1:20। डी में आएगा आपको 1:50, 1:100, और जो है ई में आपको आएगा 1:200 और 1:500, और एफ में आपको आएगा 1:1000, 1:2000। ये समझ लीजिए, यहाँ पर है, बता दिया हमने यहाँ, मतलब जो है आपको समझा दिया। 0.5 mm बराबर 1 मीटर होगा तो 1:2000 हो जाएगा। 1 mm बराबर 1 मीटर होगा तो 1:1000 हो जाएगा। इस तरह से ये बाजार में, मार्केट में अवेलेबल भी है स्केल, ये मिलते भी हैं। और
नेक्स्ट लेक्चर में जब डायगोनल स्केल आपको पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे वहां पर कि जो है फीट में, जैसे 1:32 फीट में मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, ये तो मीटर में हो गया, तो फीट में हमको जब मेजर करना हो तो 1:16, 1:32, 1 जो है 36 आता है, 1:72 है, 1:96 है, उसको कैसे पढ़ेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्केल पर चर्चा किया, प्लेन स्केल पर चर्चा किया, आपको बताया, समझाया, क्वेश्चन भी दिया, बताया और उसको सॉल्व भी किया। अगर आप इसमें सही से कमांड करना चाहते हैं इसको, तो आपको जो है क्वेश्चन अपने से राइज करें, क्वेश्चन बनाएं और दिक्कत हो तब हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए फिर से हम वापस एक लेक्चर लेकर आएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे में से समझ गए होंगे। शिकायत या सुझाव के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और कहीं कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपके आभारी रहेंगे। और आप कुछ सीखें, मेरा मकसद जो है पढ़ाने का यूट्यूब पर इसलिए है कि आप कुछ सीखें, ये मेरा पूरा हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।